साइंस में भाई एक ही नाम उठ के आता है कि सर एस्टन। जो आप लोगों के कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी ना उस लेवल की, तो ये 5 बुक के अलावा और कोई नहीं कर सकता उसमें। एनसीईआरटी के बाद भी आरएस अग्रवाल इंपॉर्टेंट बुक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आज आपका आपकी अपने वेदांतु सीबीएसई क्लास 10th वाले चैनल पे। तो आज का जो मुद्दा है ना वो है भाई रेफरेंस बुक्स का, कि सर हम लोग क्लास 10th में तो आ गए, लेकिन सर हम लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी रेफरेंस बुक्स को हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। तो आ जाओ, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात कर लेते हैं। और सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो गलत बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर देना। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस में भाई एक ही नाम उठ के आता है कि सर एस्टन। अब ये एस्टन नाम क्यों उठ के आता है? क्योंकि यहां पर आप लोगों के कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा, जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे ना, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस है। तो ऐसे हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस, और फिर एंड में एक एक्सरसाइज भी है जो पूरे कंबाइंड चैप्टर की है। तो बहुत ही ज्यादा सुपर बुक है। मैंने अपने टाइम पे यूज की हुई है ये बुक, इसलिए मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूं कि भाई यहां पर आप लोगों के कंसेप्ट और क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिस भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड एग्जाम्स में, आप सबसे पहले कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें ऑल इन वन, अच्छा अगर पहले से काम हो रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अगर ये बुक्स लिए तो भी काम बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा अगर बुक्स लिए ना तो वो काम थोड़ा सा बेकार है। क्योंकि भाई जो साइंस में जो बुक्स के नाम चलते ना, जो आप लोगों के मतलब नाम, क्या नाम तो ठीक है, नाम तो कोई भी चला लेगा, लेकिन जो आप लोगों के कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी ना उस लेवल की, तो ये 5 बुक के अलावा और कोई नहीं कर सकता उसमें। साइंस में इन 5 बुक्स के अलावा कंसेप्ट्स की क्लियरिटी, साथ साथ में क्वेश्चंस, वो कोई नहीं कर सकता। तो दूसरा जो नाम आता है वो है ऑल इन वन, एड्यूकार्ट, ओसवाल और फिर एग्जाम आइडिया। तो ये 5 बुक्स है। 5 बुक्स में से जो भी है पढ़ना शुरू कर दो भाई अब तो। ठीक है। एक एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम टाइम पे मिलेगी। एग्जाम के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप लेकिन लिख लेना, कहीं ना कहीं दीवार पे लिख लेना, मैं तो बोल रहा हूं अरिहंत चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यहां पर अरिहंत जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, अगर वो 10 साल 15 साल के आपने लगा लिए, तो आप ये समझ लो कि आपके बोर्ड का पेपर आपके आंखों के सामने है। जो आप वहां पर बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, वही के वही क्वेश्चंस इसी बुक से आएंगे, और अगर नहीं आए तो आप मेरा नाम बदल देना, मैं तो इतना बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी यही बुक ली है। आप मार्केट में पता करना, अभी तो नहीं आई होगी, एग्जाम के 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आती है। और मेक श्योर कि वो पूरे सैंपल पेपर नहीं लेना, हमें सैंपल पेपर नहीं लेना, हमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेने। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। आजा अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में सर 2 ही नाम तो फेमस हैं, एक है आर डी शर्मा, दूसरा आरएस अग्रवाल। लेकिन इसमें भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे बेस्ट कौन सा है। जो भाई सिंपल सी बात है, आर डी शर्मा की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन अगर हम आरएस अग्रवाल के बारे में बात करें तो छोटी भी और सर पतली भी है। तो सर फिर कौन सी करनी चाहिए मेरे दोस्त? आरएस अग्रवाल करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम से पहले हो जाएगी। अगर आप लोग आर डी शर्मा करने पे रहे तो आप आर डी शर्मा एग्जाम के बाद भी करते रहोगे, 2 साल लग जाएंगे उसको करते करते। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मत देखो ये वीडियो, लेकिन अगर मैं सही हूं तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ये बात सच है ना यार, कि आरएस अग्रवाल हम लोग एग्जाम से पहले निपटा सकते हैं, प्रैक्टिकली सोचो, लेकिन आर डी शर्मा में टाइम लगेगा। अब आर डी शर्मा में टाइम क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस की वैरायटी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। यानी कि अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट वाला, तो वही से ही रिलेटेड सेकंड वाला, बस वैल्यू चेंज कर दी। और ऐसे ही बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस आर डी शर्मा में देके रखे, है ना। लेकिन आरएस अग्रवाल में क्या है, कंसाइज फॉर्मेट में पूरा आप लोगों के क्वेश्चंस की वैरायटी है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को उसने बार बार रिपीट नहीं किया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है आरएस अग्रवाल। तो आरएस अग्रवाल का टॉप पे नाम है। अगर आर डी शर्मा है तो भी बढ़िया है, आर डी शर्मा भी ठीक है, लेकिन आर डी शर्मा अगर है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट मत करना। दूसरी बात कि इजी टाइप के क्वेश्चंस ही बार बार मत करना। भाई हम लोगों को जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वैसे टाइप की ट्राई करना आर डी शर्मा में। तो आर डी शर्मा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर भी एग्जाम टाइम के लिए आप लोगों को अरिहंत की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ले लेना है। साइंस के अलग आएंगे, मैथ्स के अलग आएंगे, है ना। एक बात और समझो, अब कुछ बच्चों के सवाल होंगे सर मैथ्स बेसिक वालों का क्या? तो मैथ्स बेसिक वालों के लिए भी जो आप लोगों की एनसीईआरटी है वो तो भगवान है,
लेकिन एनसीईआरटी के बाद भी आरएस अग्रवाल इंपॉर्टेंट बुक है। आरएस अग्रवाल थोड़ी बहुत तो करनी है, एटलीस्ट हम लोग उसके एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर ले। और जो अरिहंत के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, ये आप लोगों को एंड सेशंस में मिल जाएगा, मतलब आपके एग्जाम से बिफोर 4 मंथ्स। तो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, बेसिक वालों के लिए अलग आती है और स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग आती है, तो डोंट वरी भाई, अगर बेसिक के हो तो बेसिक के लिए आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम एसएसटी और इंग्लिश में बात करें तो यहां पर एनसीईआरटी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एनसीईआरटी के बाद भी आप लोगों के पास आती है ऑल इन वन, सबसे बेस्ट बुक है। मैंने अपने टाइम पे जो यूज की हुई है और जो मैंने देखा है कि भाई पर्सनली ये बुक यूज करके मेरे को बहुत अच्छा स्कोर पाया है मैंने, तो वो है ऑल इन वन। इसके बाद ओसवाल और उसके बाद गोल्डन। गोल्डन तो मैंने इंग्लिश के लिए यूज की थी, अब पता नहीं ये बुक मिलती है या नहीं मिलती, मार्केट में एक बार पता करना। तो बस आज के सेशन में मेरे को यही चीजें बतानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में यार, टेंशन क्या। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।